सोचिए दोस्तों, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 15 दिन थी। उसकी पूरी दुनिया बस उसकी माँ की गोद होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक बोल भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था। बस रो कर अपनी भूख और तकलीफ जाहिर कर रहा था। लेकिन उसकी मासूमियत को मौत के हवाले कर दिया गया। उसके होंठ फेविक्विक से चिपका दिए गए थे और उसके नन्हे मुंह में पत्थर ठूस दिया गया। फिर उसे अकेले जंगल के बीच छोड़ दिया गया, मौत के सन्नाटे में। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। एक चरवाहे ने उसे समय पर ढूंढ लिया और ये वही पल था जिसने इस मासूम की ज़िंदगी बचाई। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये निर्दयी वारदात किसने की थी? क्या सच सामने आने के बाद माँ और नाना को सज़ा मिलेगी और उस मासूम का भविष्य क्या होगा? ये सब जवाब हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आपको ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज़ मिलती रहें। भीलवाड़ा राजस्थान के बिजोलिया का इलाका, चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा, घना जंगल और बीच बीच में सुनाई देती हवा की सरसराहट। एक चरवाहा रोज़ की तरह अपनी मवेशी चला रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़रें ठिठक जाती है। उसे झाड़ियों के बीच एक बेहद हल्की सी कहराने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है शायद कोई जानवर फंस गया हो, लेकिन जब वो धीरे धीरे पास पहुंचता है तो उसके कदम वहीं थम जाते हैं। वो नज़ारा जो उसकी आंखों के सामने था, वो किसी के भी इंसान की रूह को पाने के लिए काफ़ी था। ज़मीन पर पड़ा था एक मासूम, बस 15 दिन का नन्हा बच्चा। उसके होठ आपस में चिपकाए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया हो, और उसके नन्हे से मुंह में एक बड़ा पत्थर ठूस दिया गया था। वो मासूम तड़प रहा था, उसकी छोटी सी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वो आवाज़ तक नहीं निकाल पा रहा था। उसके रोने की सबसे बड़ी ताकत उसकी चीख किसी ने बेरहमी से छीन ली थी। चरवाहे का दिल कांप उठा। उसने तुरंत बच्चे के मुंह से पत्थर निकाला और बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। चरवाहे की सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और उस मासूम को उठाकर तेजी से नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखी तो सबके चेहरे सन्न हो गए। डॉक्टरों ने बताया, बच्चे की हालत बेहद नाजुक है। उसके होठों पर लगा गोंद और मुंह में ठूसा पत्थर उसकी सांसों को धीरे धीरे रोक रहा था। दम घुटने से कभी भी मौत हो सकती थी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली कि बच्चा सही वक्त पर पहुंचा, लेकिन उन्होंने साफ कहा, अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद ये मासूम जिंदा न बच पाता। अब पूरे इलाके में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर इतनी क्रूरता किसने की? कौन सा इंसान, कौन सी माँ, कौन सा बाप अपने ही खून से इतना बेरहम हो सकता है? क्यों उस मासूम को मौत की सज़ा दी गई, जबकि उसने तो इस दुनिया में आंखें खोलने का मौका भी नहीं पाया था ठीक से? पुलिस ने जब इस दर्दनाक वारदात की जांच शुरू की तो धीरे धीरे कई चौंकाने वाले राज सामने लाने लगे। सबसे पहले पुलिस को यह पता चला कि यह बच्चा किसी अस्पताल या परिवार में खुले तौर पर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म गुप्त रूप से कराया गया था। पता चला कि बच्चे की माँ और उसका ही पिता, यानी कि बच्चे के नाना, अपनी पहचान छिपाकर बंदी ज़िले में किराए के मकान पर लेकर रह रहे थे। उन्होंने पड़ोसियों से लेकर मकान मालिक तक सबको धोखे में रखा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को असली कारण समझ आया। ये बच्चा एक अवैध संबंध का नतीजा था। परिवार को डर था, अगर ये सच सामने आ गया समाज तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पुलिस को शक हुआ कि ये लोग सिर्फ बदनामी से बचना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने पहले इस मासूम को बेचने की कोशिश की, और जब उनका गंदा सौदा पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने इस मासूम को जंगल में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि ये भूख और दम घुटने से तड़प तड़प कर मर जाएगा। सोचिए, अपने ही बच्चे को कोई ऐसी मौत सज़ा दे सकता है क्या? ये सच सुनकर इलाके के लोग सन्न में रह गए। जांच की कड़ियाँ जुड़ती चली गई और फिर कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने सबसे बड़ा कदम उठाया। बच्चे की माँ और उसके पिता यानी नाना दोनों को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही पुलिस ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिए, क्योंकि ज़रूरी था ये कि साबित करना कि बच्चा किसका है और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है। हर नया खुलासा इस केस को और भी खतरनाक और डरावना बना रहा था। जैसे ही ये खबर गांव और आसपास के इलाकों तक पहुंची, लोग सन्न रह गए।
हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? लोग हैरानी और गुस्से में कहने लगे, माँ तो भगवान का दूसरा रूप होती है, वो जो अपने बच्चे को जान बचाने के लिए खुद मौत से लड़ जाए। लेकिन यहाँ एक माँ ने अपने ही बच्चे को मौत की तरफ धकेल दिया। गांव के बुजुर्गों की आंखों नम हो गई। औरतें बच्चों के सीने लगाकर सोचने लगी, अगर वो चरवाहा वक्त पर न पहुंचता तो उस मासूम की चीखें सदा के लिए जंगल की खामोशी में दब जाती। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, जिस मासूम की पूरी दुनिया उसकी माँ की गोद होनी चाहिए थी, जिसके लिए माँ की ममता सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए था, उसी माँ ने उसे मौत के अंधेरे में ढकेल दिया। वो बच्चा जो सिर्फ दूध और प्यार का हकदार था, उसके होंठ गोंद से चिपका दिए गए, उसके मुंह में पत्थर ठूस दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगर उस दिन वो चरवाहा जंगल में अपनी मवेशी न चरा रहा होता, अगर उसने झाड़ियों के बीच आती वो हल्की सी कराह न सुनी होती, और अगर उस बच्चे ने कम मुँह साफ न किया होता, तो शायद आज ये पूरी कहानी खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कानून उस माँ और नाना को ऐसी सज़ा देगा कि ये समाज के लिए सबक बन जाए, और उस मासूम का भविष्य, उसका आने वाला कल कैसे होगा? क्या उसे कभी अपना असली घर मिलेगा, या फिर वो पूरी ज़िंदगी इस सवाल के साथ गुजारेगा, आखिर मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा था? दोस्तों, जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अपनों से होता है। धन्यवाद।